एक बार एक बहुत बड़ा नगर था और पुराने ज़माने की बात है। नगर था तो स्वाभाविक सी बात है, राजा मंत्री और पुरानी व्यवस्था। राजा तो धर्मात्मा था, सभी को समान न्याय करता था, सभी के साथ समान व्यवहार भी करता था। पर समान व्यवहार करने के बावजूद भी ये देखने के लिए मिलता है कि जो धर्मात्मा होता है उसके प्रति सबका ही थोड़ा सा विशेष रुझान हो ही जाता है। भले ही दुनिया को दिखाने के लिए एक सा व्यवहार वो करे, पर अंतरंग में तो ऐसा लगता ही है कि नहीं, इतनी व्यस्तता में वो रोज कम से कम अभिषेक करने तो आ रहा है, पूजा करने तो आ रहा है, भगवान के दर्शन तो करने आ रहा है। कुछ ना कुछ रुझान धर्मात्मा के प्रति होता ही है। एक राजा का ऐसा ही मंत्री था जो बहुत धर्मात्मा था, राजा से भी कई अधिक गुना धर्मात्मा। कहीं उसे बस समाचार मिल जाए कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य प्राप्त होने वाला है, कई अवसर मिलने वाला है, सब काम छोड़कर पहले पहुंचता था। राजा के भी हृदय में उसके प्रति थोड़ी सी विशेष लगाव कह दे या विशेष विश्वास कह दे। पर ये तो दुनिया में सतीश जी देखने में मिलता है कि किसी का कुछ अच्छा हो और कोई किसी की प्रशंसा करे तो दूसरे को प्रशंसा बर्दाश्त नहीं होती। और एक मंत्री था साथ में उसके, जो इससे ईर्ष्या करता था। मैं भी धर्मात्मा हूं, मैं भी भगवान को मानता हूं, पर राजा उसकी ही बात क्यों, उसकी प्रशंसा क्यों करता है। मैं देखता हूं क्योंकि जहां जहां ईर्ष्या रूपी उस नागिन ने डस लिया है, पक्का मान लेना नितिन भाई, वो धर्मात्मा उस समय से नहीं बचता। उसने भी सोच लिया मैं देख लूंगा, इसका बदला ले लूंगा, यही आगे चलता है, मेरा तो कुछ है ही नहीं है, मेरा तो मान सम्मान नहीं, मैं भी मंत्री हूं, इसका ही क्यों नाम हो रहा है। एक दिन दरबार में राजा के सामने बात चल रही थी और चर्चा करते करते जो ईर्ष्यालु होता है माँ कहीं ना कहीं मीन मेख और गलतियां खोजने के लिए बैठा रहता है। पूरा कागज अच्छा सफेद उसे नहीं दिखता, पर उसके एक छोटा सा काला धब्बा खोजने का प्रयास करता है। उसे नीचा दिखाना था। राजा के पास जाता है और कहता है, राजन आप ऐसे इस धर्मात्मा मंत्री की बातों में आते हो, कभी देखा आप लोगों आपने इनके गुरु को, इनके भगवान को। इनके भगवान नंगे होते हैं, इनके गुरु भी नंगे होते हैं। यहां तक तो वो फिर भी मंत्री सुनता रहा। ठीक है, होते हैं दिगंबर, नहीं समझ पाने वाला व्यक्ति नंगा कहता है, और जो जैन कुल में जन्मा नहीं वो तो ठीक ही है। आजकल तो नाम के आगे जैन लिखने वाले भी गुरुओं को बदनाम करने के लिए, प्रभु को बदनाम करने के लिए स्वार्थ के पीछे, अहंकार के पीछे, धन के पीछे आगे पीछे नहीं देखते। वो तो विधर्मी था, मिथ्यात से आक्रांत था। उसने कहा, राजन आप इस मंत्री की बातों में आते हो, हमेशा उसको सम्मान देते हो, कभी जाकर देखो इनके भगवान नंगे होते हैं, इनके गुरु भी नंगे होते हैं, और नंगे तो नंगे, उनके ऐसा गंदा उनका शरीर होता है, महीनों महीनों सालों साल वे नहाते नहीं है। अब हकीकत तो थी यही, मुनिराज कभी नहाते नहीं है और कई बार मल परिचय सहन करते। तो उसको लगा ठीक है भाई, अब राजा के सामने क्या उत्तर दे। जो मंत्री कहता जा रहा था, राजन आपको विश्वास नहीं है तो चलो, उद्यान में एक इनके नंगे गुरु आए हैं और आप देख लेना, वे इतने गंदे हैं, आप उनके पास भी नहीं जा पाओगे। उनके पूरे शरीर में गलित कुष्ठ हो चुका है, वे रोगी होते हैं, गंदे होते हैं, और इनको मानने वाले ऐसे मंत्री को आपने इतनी अहमियत दी। कौन बोल रहा था वहां, कौन बोल रहा था? मंत्री नहीं बोल रहा था, इंसान नहीं बोल रहा था,
मां अंदर की ईर्ष्या बोल रही थी। इंसान गलत नहीं करता, इंसान गलत नहीं करता। गलत अगर कोई करता है तो भीतर बैठी हुई कसाई उसके साथ गलत बर्ताव करवाती है। इतनी ईर्ष्या थी उस दूसरे मंत्री को, हर बार उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता था, पर धर्मात्मा को कौन नीचा दिखा पाए। इस बार उसने सोच लिया कि नगर में वो एक मुनिराज आए हैं जिनको कुष्ठ है। उसने कहा, राजन आप देखो तो ऐसे नंगे रोगी कुष्ठी को गुरु मानने वालों को आप मान रहे हो? आप इतने बड़े राजा हो और फिर भी उसकी बातों में आते हो। जैसे ही वो सुनता है वो कहता है, नहीं नहीं राजन, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हमारे मुनिराज नहाते नहीं हैं, उनका परिचय है, ये सब बातें अलग है, पर वे रोगी नहीं होते। हो ही नहीं सकता उनको ऐसा कुष्ठ हुआ हो। उसको तो यही पता था जैसे जैसे आप में से भी कोई होते, परम 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 श्रद्धावान होते हैं, वो कभी गलत बात को स्वीकार कर ही नहीं सकते। उस मंत्री को जो धर्मात्मा था उसे पता नहीं था कि सही में कोई मुनिराज उद्यान में आए हैं और जिनको पूर्व कर्म के कारण से गलित कुष्ठ हुआ है। क्योंकि ध्यान रखना, कर्म किसी को, समझ जी, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। मुनिराज बनने का पुण्य तो उनके पास था, मुनिराज भी बन गए थे, पर मात्र मुनिराज होने से काम नहीं होता, पिछला पाप पुण्य भी तो साथ रहेगा। पुण्य था पर पाप असाता वेदनी होने के कारण से वास्तव में गलित कुष्ठ से वह पीड़ित थे। शरीर तो पीड़ित था, आत्मा और मुनिराज पीड़ित नहीं थे। अब राजा के सामने उसके पास उत्तर नहीं था, फिर भी उसने कहा, राजन ऐसा होता नहीं है, मैंने इतने गुरुओं की वंदना की है, ऐसे रोगी और कुष्ठी मुनिराज होते ही नहीं है। वो पुनः बहस करने लगा, राजन इसकी बातों में मत आओ, ये तो आपको गुमराह करता है, आज तक गुमराह करता आया है, आप चलो। राजन कहता, अभी समय नहीं है, दोपहर का समय हो गया, अभी और भी व्यस्तता है, हम कल चलते हैं। निर्णय हुआ कि कल जाना है। इधर वो मंत्री कहता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ राजन, हमारे मुनिराज सर्वांग सुंदर होते हैं, नहाते नहीं है सो क्या हुआ, फिर भी वे उनकी काया कंचन जैसी चमकती है, सोने जैसी चमकती है। आप विश्वास मानो, अब दोनों की बहस ठन गई। राजा ने कहा, क्यों बातें कर रहे हो, हाथ कंगन को आरसी क्या, चलते हैं, कल देख लेंगे, आज का रात का ही समय है। वो तुरंत ही दरबार से भागता है मंत्री और पता करता है कि क्या सही में मुनिराज आए हैं या इसने कोई ढोंग रचा है, कपड़े उतार कर बिठाया हो किसी को। वो जाकर देखता है, पता करता है, तो सही में एक निर्ग्रंथ मुनिराज उस नगर के उद्यान में विराजमान थे। जैसे ही मुनिराज के सामने वो जाता है, वो मंत्री फूट फूट कर रोने लगता है कि भगवान ये क्या हुआ। मुनिराज ध्यान में बैठे थे, पर कितना ही हो, मुनिराज है तो आखिर इंसान ही, दया करुणा थी। 15-20 मिनट फूट फूट के रोने वाले उस भक्त को देखकर ध्यान तोड़कर मुनिराज ने देखा, ये कोई भक्त मेरे चरणों में गिरकर पुनः पुनः रो रहा है, बात क्या है। यूं तो अभी तक नगर का कोई भी इंसान इस रोग के बीमारी के कारण पास तक नहीं फटका, और ये चरणों में आकर इतनी दुर्गंध में बैठा है, क्या बात है। आंख खोलकर मुनिराज पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, तो क्यों रो रहा है। हाथ जोड़कर वह श्रावक, वह मंत्री कहता है, गलती हो गई भगवान, क्षमा कर दो, बहुत बड़ी गलती हो, बहुत बड़ी गलती मैं करके आया हूं। वो कहते, क्या हुआ। उसने दरबार में हुआ पूरा वृत्तांत बताया कि राजन ने ऐसा ऐसा कहा, मंत्री ने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, मैं तो दावे के साथ कह के आया हूं राजन ऐसा होता ही नहीं है। फिर क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है,
मुझे पता नहीं था कि आपको ऐसी ऐसी बीमारी है, आप गलित कुष्ठ से पीड़ित है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं राजा को इतनी सारी बातें ना कहता, मैं चुपचाप मंत्री की बात सुन लेता। पर पुनः मुनिराज कहते हैं, बात क्या बिगड़ी, रो क्यों रहे हो? नहीं, कल पूरा दरबार, पूरे पुरोहित, राजा, सब पूरी प्रजा यहां आएगी, मेरा क्या होगा? मुनिराज कहते मतलब? पुनः हाथ जोड़कर कहता है, भगवान मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। राजा अधिक से अधिक क्रोध में आएगा, मेरी गर्दन अलग कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर मुझे अपनी परवाह नहीं, अपनी पर्याय की भी परवाह नहीं है। पर जो राजा का मेरे प्रति, मेरे धर्म के प्रति, मेरे गुरु के प्रति विश्वास है, आपको देखकर टूट जाएगा। जो मंत्री ने कहा इनके मुनिराज नंगे होते हैं, रोगी होते हैं, कुष्ठी होते हैं, ये सिद्ध हो जाएगा, मैं क्या करूंगा? मेरी छोटी सी भूल के कारण मेरे धर्म पे बहुत बड़ी आंच आने वाली है, गुरु पे आंच आ जाएगी, मैं मर जाऊं, मुझे कोई चिंता नहीं है। पर राजा का, प्रजा का जैन धर्म से विश्वास उठ जाएगा, उसका क्या करूं? मुझे अगर पता होता तो मैं वही क्षमा मांग लेता, वही बात समाप्त कर लेता। पर अब धर्म के प्राण मेरे हाथों में थे। मैंने तो विश्वास से कह दिया था कि मेरे गुरु भले ही नंगे हो पर चंगे होते हैं, रोगी नहीं होते। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं? अब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पुनः रोने लगता है। मुनिराज कहते हैं, बेटा क्यों रो रहा है? उस श्रावक कहता है, महाराज आपको क्या, आप तो बैठे हो जंगल में, आपको ना आगे ना पीछे, धर्म की तो इज्जत मेरे हाथ में है। अगर एक बार राजा ने धर्म को और इस जिन शासन को आश्रय देना बंद कर लिया तो पुनः मुनिराजों का इस नगर में, इस प्रांत में, इस देश में आना समाप्त हो जाएगा। मुनिराज कहते, इतनी सी बात, तुम चले जाओ घर। वो कहता है, महाराज आप इतनी सी बात कह रहे हो, मुझे ना नींद आने वाली है, ना मुझे भूख लग रही, मेरे तो होश उड़ गए हैं, कल क्या होगा? मुझे अपनी प्राणों की बिल्कुल चिंता नहीं है, पर नगर में धर्म की हंसी होगी, मेरे गुरु की हंसी होगी, कैसे सहन करूंगा मैं? कौन कह रहा था? सच्चा धर्मात्मा कह रहा था, आज धर्मात्मा की खाल ओढ़ने वाले ही सबसे अधिक, कह दूं बुरी लग जाए तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं, पर हकीकत यही है बहन जी कि आज धर्मात्मा की खाल ओढ़ने वाला ही सबसे ज्यादा देव शास्त्र गुरु को बदनाम कर रहा है। हकीकत है। अरे जो है बात अपने भीतर रखो, अपने चार दीवाली तक रखो, अपने हृदय तक रखो। हृदय तक भी नहीं रख पा रहे, अपने चार दीवाली में रखो ना। क्या टीवी, क्या मोबाइल, क्या रील और क्या रैली, क्या चल रहा है? आप दिखाना क्या चाहते हो? किसको बदनाम कर रहे? किसी एक गुरु, किसी एक प्रभु, किसी एक मंदिर, किसी एक समाज? नहीं, तुम पूरे जिन शासन को धूमिल कर रहे हो, तुम पूरे जिन शासन को धूमिल कर रहे हो, और तुम्हारी इस लड़ाई का मजा तीसरा ही कोई उठा रहा है। संतोष जी हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? आप लड़ रहे हो दोनों भाई, और बगल वाला आके पड़ोसी तालियां बजा के जाता है, देखो आज तक नहीं लड़े, अच्छे लड़ रहे हैं, अब मेरा काम हो जाएगा। समझ नहीं रहे हैं, आज श्रावक समझ नहीं रहे हैं। हंसी धर्म की हो रही है, दुनिया को नहीं पता है प्रशम सागर कौन है, सुप्रभ सागर कौन है, प्रणत सागर कौन है। उनको तो इतना ही पता है कि ये जैन धर्म के गुरु है। क्यों लड़ रहे हो? किस बात पर? अरे जो जिनका है वे आपस का वे जाने, उनका काम वे जाने। तुम क्यों बीच में टांग अड़ाकर अपना हित कर रहे हो, अपनी दुर्गति का कारण प्राप्त कर रहे हो? जिसका जो, कल भी मैंने कहा था, जिसकी जो गति नियत हो चुकी है उसकी वैसी मति होगी। आप तो समझो, आप तो समलो। धर्म की हंसी करने के लिए मत निमित्त बनना। सूर्यनगर की माताओं, इतना ही ध्यान रखना, आजकल बहुत चल रहे हैं,
बहुत चल रहे हैं। पहली बात तो ऐसे व्हाट्सअप ऐसे रील देखो ही ना, और देख लिया तो तुरंत वही के वही डिलीट कर लो, आगे मत भेजना। इतना नियम ले लो। नहीं लोगे? इतना नियम ले लो, इतना नियम ले लो, मेरा सूरनगर में आना सार्थक हो जाएगा, इतना नियम ले लो। और उनसे कहा इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर दे रहेंगे। अरे जिसका जो विषय है दिनेश महामंत्री, वो काम करे। हम अपना अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में सोचे कि हमें क्या करना है। कैसा ही हो, कैसा ही हो, मैं तो कह रहा हूँ कैसा ही दिगंबर भेष पिछी कमंडल धारण करने वाला वह धरती का देवता कैसा ही क्यों ना हो, उसका विषय वो जाने। हमें अपने जिंदगी के बारे में सोचना है, क्योंकि हम गलतियाँ देखेंगे, हम गलतियाँ देखेंगे तो गलती हमारी बड़ी कहलाएगी। सामने वाला तो पता नहीं कब गुरु से कैसे प्रायश्चित लेके शुद्ध होके काम कर ले। मैं क्या करूँगा? आपके पास तो माताओं ना सामायिक है, ना चारित्र है, ना जाप है, ना ध्यान है, ना साधना है। वे तो घंटों की साधना कर लेंगे, मिनटों की साधना कर लेंगे, सब प्रक्षालन करके कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। पर श्रावक हो, आप सोचो तो, विचार तो करो, विचार तो करो। हमें ये बहुत बहुत और बहुत श्रद्धापूर्वक निर्णय करना है कि जो जिसका जैसा है वो वैसा काम करे। हमें 3-13 में नहीं पढ़ना। मन नहीं करोगे ना कायर सर? कर लेना मन में ही कि कभी ऐसी रील आगे नहीं भेजेंगे। बहुत अच्छी बात है, वो मैसेज टेक्स्ट पढ़ते ही समझ में आता है, वही डिलीट कर दो। और नहीं मन मान रहा है तो एक बार भले ही देख लो, पर आगे मत भेजना, मत भेजना। धर्म की अप्रभावना के लिए, अवर्णवाद के लिए कम से कम मैं निमित्त ना बनूं। आपके अकेले से 2-4, 50, 100, 2 से नहीं करने से कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। जो जहाँ जिसका जैसा नियत है वो होना है, पर मेरी तो हिस्सेदारी कम होगी, मेरा तो आश्रयबंध कम होगा। कर सको तो प्रभु की, गुरु की ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो कि जो नागपुर में आए वो सूर्यनगर आए बिना जा ही ना पाए। ऐसी ही भक्ति करो तो कुछ काम बने, तो कुछ काम बने, तो कुछ काम बने। नहीं तो फिर नागपुर आने वाले साधुओं की तो वैसी लाइन बंद नहीं होती, पर नागपुर आने वाले प्रत्येक साधु को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, एक बार एक दिन के लिए तो सूर्यनगर जाना ही चाहिए। ऐसा ऐसा श्रद्धान, ऐसा विश्वास और ऐसी सेवा का पुरुषार्थ करो माँ, क्योंकि एकमात्र मनुष्य पर्याय है जहाँ गुरु की सेवा आपको करने का साक्षात मौका मिलता है ऋषभ, अन्य कोई नहीं। अन्य किसी पर्याय में, अन्य किसी पर्याय में ये संभव नहीं है। देवता भी तरसते हैं, ये त्रियंच भी तरसते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य आप लोगों को मिला है। कभी इस सौभाग्य के बारे में सोच लेना, सोच लेना, सोच लेना। प्रभु के दर्शन तो फिर भी देव पर्याय में, नरकों की 3 वह स्थानों में, मतलब पहले नरक में फिर भी मिल सकते हैं, पर मात्र यही स्थान है ढाई द्वीप का जहाँ मनुष्य जन्म लेकर निर्ग्रंथ गुरु प्रभु इन सब की आराधना और सेवा सच्चे भाव से कर सकते हैं।